आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। आइए बढ़ते अब खबरों की ओर। दमन के सरकारी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव किए गए, जिसमें हार्दिक पटेल को निर्विरोध जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। दमन के सरकारी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव किए गए, जिस मौके पर चुनाव में खड़े प्रतिभागियों के साथ ही दमन प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक पटेल, दमन जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सनी दमनिया सहित कॉलेज प्राचार्य राकेश कुमार, प्रोफेसर एवं अन्य प्राध्यापकों की मौजूदगी रही। बता दें कि इस चुनाव में कुल 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस चुनाव प्रक्रिया में छात्रों ने हिस्सा लेते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया। चुने गए 16 प्रतिनिधियों में से हार्दिक पटेल को निर्विरोध जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। इस चुनाव को लेकर कॉलेज में उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। सभी छात्रों ने हार्दिक पटेल को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जश्न का भी आयोजन किया गया। आज का जो इलेक्शन हुआ है वो 2016-17 के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर टोटल 16 कैंडिडेट थे। जो 8 जो कैंडिडेट थे वो अनकॉन्टेस्टेड थे और उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बाकी के लिए इलेक्शन हुआ था, जिनके अंदर 8 जो कैंडिडेट चुने गए, उस आधार पर टोटल 16 कैंडिडेट थे। वो 16 कैंडिडेट के आधार पर हमारे जो जीएस है उनका निर्वाचन हुआ है। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनका बिना किसी चुनाव के अनकॉन्टेस्टेड जीएस बने हैं, तो कॉलेज प्रशासन के लिए बहुत खुशी की बात है। हार्दिक पटेल इनका नाम है और 2016-17 के लिए ये जीएस कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट की तरफ से बने हैं। हम इनको इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कॉलेज प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे और जो भी स्टूडेंट की समस्याएं होंगी उनको कॉलेज प्रशासन से अवगत कराएंगे। आज गवर्नमेंट कॉलेज में जीएस तरीके चूंटाया छूँ અને મારા મિત્રોનો સાથ સહકારથી આજે હું જીએસની સીટ પર છું, જેમ કે વિશાલ પટેલ, પછી મિલન છે, મારા પુનિતભાઈ, એ સાહેબ હું આજે જીએસમાં છું, ચેતનભાઈના સહપરિવાર સાથે આજે હું ચૂંટાયો છું। કોલેજની કોઈ પણ સમસ્યા હશે તો તેને સાથ આપીને તેને પૂરો કરીશ। મતલબ એમએસસી એમકોમ સબ્જેક્ટ નહીં ચાલતા અને બાજુમાં તો કેન્ટીન નથી, કેન્ટીન લેવાની છે। મેં વાઇસ જીએસ તરીકે પિનાલી પટેલને નિયુક્તિ કરી છે અને જે કોલેજની જે દેખરેખ છે સ્ટુડન્ટની કંઈ પણ સમસ્યા હશે તે હું પૂરી કરીશ। आज हम ये जो हार्दिक भाई जीएस बने हैं नए, उन्हें हम कांग्रेचुलेसन करते हैं युवा कांग्रेस की ओर से। और यहाँ एनएसयूआई के लड़कों ने जो मेहनत की है, ये वही मेहनत का फल है। और हम चाहेंगे कि ये हार्दिक भाई आगे आए और दमन की तमाम कॉलेज की समस्याओं को रिप्रेजेंट करे और इनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाने की ट्राई करेगी। दमन जेटी गार्डन पर चल रहे विवाद को दमन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल द्वारा सुलझा लिया गया है तथा साफ सफाई कार्य की भी शुरुआत कर दी गई है। पिछले कुछ समय से दमन जेटी गार्डन पर चल रहे विवाद को दमन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल द्वारा सुलझा लिया गया है और साफ सफाई कार्य की भी शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि नानी दमन का जेटी गार्डन पिछले कई महीनों से खस्ताहाल अवस्था में पड़ी हुई थी। ठेकेदार को दिए गए ठेके का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिस वजह से नगर पालिका भी इस गार्डन को स्वच्छ नहीं करवा पा रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल के प्रयासों से अब यह मामला सुलझा लिया गया है, जिसके चलते दमन नगर पालिका द्वारा नानी दमन जेटी गार्डन की साफ सफाई की शुरुआत कर दी गई है। इस गार्डन के नवनिर्माण हेतु भी रूपरेखा तय कर लिए जाने की बात प्रकाश में आई है। जैसे आप दमन की शहर और भली भांति जानती है कि ये दमन का जेटी गार्डन और बड़ी दमन का जेटी गार्डन किसी निजी कंपनी को मेंटेनेंस के साथ उनको यूज़ करने के लिए दिया हुआ था, जो बरसों से लिटिगेशन चल रहा था। हमारे पूरी काउंसिलर के साथ मिलकर मीटिंग करने के बाद उन ऑनर से बात हुई और उन्होंने कोर्ट में अपना एनओसी जमा कर दिया है, तब जाके हमको कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है। ये जो गार्डन अभी दमन जेटी वाला है, यहाँ पे एक आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन बनने जा रहा है। उसके लिए एस्टिमेशन और प्रपोजल दोनों रेडी हो चुके हैं। फंड का अभाव है, हम डेवलपमेंट कमिश्नर से मिलकर इसके लिए जल्द से जल्द फंड की मांग करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया गार्डन यहाँ पे बनाया जाएगा। सिर्फ बच्चों का खेलने का और गार्डन ही बनाया जाएगा। और हाल में जो ये गार्डन बरसों से ऐसे ही जर्जरित पड़ा हुआ था, तो फिलहाल यहाँ की जनता को यूज़ हुए हम
आज अपने टीम लगाई है दमन नगर पालिका की, साफ सुथरा करके यहाँ आके आप आराम से खेल कूद के आराम से दरिया समुद्र किनारे का आनंद ले सके। हमारे पास उसका ऑलरेडी प्रपोजल और एस्टिमेशन रेडी हो चुका है। हम जल्द अगले हफ्ते में प्रशासन और डेवलपमेंट कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं। उनसे फंड की डिमांड हमारा पेपर वर्क भी हो चुका है। जैसे हमको फंड मिल जाएगा हम टेंडर आउट करके जल्द से जल्द बनाने की प्रयास करेंगे। दमन के समाज कल्याण विभाग द्वारा मोटी दमन स्थित जिला पंचायत सभागार में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमन के समाज कल्याण विभाग बाल सुरक्षा सोसाइटी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना एवं एकीकृत बाल विकास योजना द्वारा मोटी दमन जिला पंचायत सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें PCP-NDT एक्ट 1994 एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। दरअसल यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए रखा गया था, जिस अंतर्गत आंगनवाड़ी कर्मियों को कन्या भ्रूण इत्यादि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं सरकार की अन्य योजनाओं पर जानकारी दी गई, जिससे यह महिलाएं घर घर जाकर इन पहलुओं पर नागरिकों को जागरूक कर सके। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग राकेश कुमार, ICPS विभाग के प्रोग्राम मैनेजर संजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मियों की उपस्थिति रही। भारत सरकार का जो PCP-NDT एक्ट बना हुआ है उसी के अंतर्गत जो कन्या भ्रूण हत्या और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसी का जानकारी देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया था। दूसरा, इसके अलावा जैसे बालिकाओं को कैसे मोटिवेट किया जाए, हमने पूरा इनको समझाया कि किस तरह से अगर कोई केस सामने आता है तो आप हमें समझाएं। और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी चल रही हैं उनकी भी जानकारी घर घर जाकर लोगों को और महिलाओं को खासकर दी जाए कि लड़का और लड़की एक समान है, उनके अंदर किसी तरह का कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं है। दमन स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर चल रहे श्रेष्ठ प्रशासन जागृति अभियान का समापन किया गया, जिस मौके पर समारोह का आयोजन किया गया था। दमन एयरपोर्ट रोड पर स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र में श्रेष्ठ प्रशासन जागृति अभियान का समापन समारोह का आयोजन किया गया। प्रशासन कार्य में श्रेष्ठता लाने के आशय के साथ श्रेष्ठ प्रशासन जागृति अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की सफलता से लेकर देश की उन्नति में प्रशासक वर्ग के योगदान के विषय पर बताया। जीवन में राजयोग से एकाग्रता बढ़ाने पर भी शिविर में जानकारी दी गई, जिससे शांत एवं स्वस्थ रहकर सही निर्णय लिया जा सके। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष परसिस दमनिया, अस्पी दमनिया एवं ब्रह्मा कुमारी के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज हमने श्रेष्ठ प्रशासन जागृति अभियान का आयोजन किया हुआ है। ये जो अभियान है 11 सितंबर को गांधीनगर गुजरात की राजधानी से सारे गुजरात राज्य के चीफ सेक्रेटरी सिंह साहब और गुजरात विधानसभा के स्पीकर उन्हों के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। और ये अभियान गांधीनगर से लेकर के सारे गुजरात में बड़ौदा, नडियाद, आणंद, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़ होकर के आज इसका समापन समारोह रखा गया है। और आज इस समापन समारोह के अंदर हम यही सबको मैसेज देते हैं कि हम मूल्यनिष्ठ प्रशासन कैसे करें और तनाव मुक्त प्रशासन कैसे करें। तो ये जो है वो हमारे ये प्रशासन के अंदर जो त्रुटि है और हमारे मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसको फिर से कैसे हम अपने जीवन के अंदर उजागर करें और मूल्यनिष्ठ प्रशासन कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्क प्लेस पर होते हैं और वहाँ पर इतनी स्ट्रेस रहती है, स्ट्रेस लेकर के हम घर जाते हैं तो घर को न्याय नहीं दे पाते हैं। और घर के अंदर भी इतनी स्ट्रेस, कभी कभी समस्या आती है, किसी के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है और फिर वही मोड़ लेकर के हम जब ऑफिस के अंदर वर्क प्लेस पर आते हैं तो उसका असर हमारे सामने आने वाली जनता के ऊपर होता है या पब्लिक के ऊपर होता है और वो सफ़र करना पड़ता है। आपस में कलीग्स होते हैं, कलीग्स के बीच में भी अनबन हो जाती है और उसका असर हमारे वर्क पर पड़ता है। तो कैसे हम मूल्यनिष्ठ प्रशासन करें, प्रिय प्रशासन करें, श्रेष्ठ प्रशासन करें, यह संदेश लेकर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं।
फिलहाल न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।